ईरान ने इजराइल में मचाई तबाही, कई लोगों की मौत, साथ ही इजराइल और अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान को हल्के में लेना इजराइल और अमेरिका के लिए अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोलकर दबाव बनाने की कोशिश की तो उन्हें उम्मीद थी कि ईरान जल्दी ही झुक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान ने हर हमले का जवाब मजबूती से दिया। ईरान से पंगा लेकर शायद अमेरिका इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ईरान ने यह दिखा दिया कि वह केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए हर कदम वो उठा सकता है। और अब खबर है कि ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला किया है और इस हमले में इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान द्वारा हाइफा शहर पर किए गए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। ईरान के हमलों के बाद पूरे मध्य इजराइल में सायरन गूंजता रहा। दरअसल ईरान ने इजराइल में 4 मिसाइलें दागी। इनमें से एक भारी मिसाइल हाइफा शहर में स्थित एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर गिरी, जिससे इमारत का आधा हिस्सा ढह गया। इस दौरान जो हिस्सा खड़ा था वह भी असंतुलित हो गया, जिससे उसका ढहने का खतरा बढ़ गया और बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये इजराइल का हाइफा शहर, जहां ईरान ने कई मिसाइलें दागी, बड़ा हमला बोला, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है और इस युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान से पहले इजराइल अमेरिका ने भी ईरान के रिहायशी इलाकों पर कई हमले किए थे। ईरान के तो एक स्कूल को भी उड़ा दिया गया था, जिसमें 180 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ईरान के हमले और तेज हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने आम लोगों को निशाना बनाया तो उसका जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा। यह जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की सबसे बड़ी सैन्य कमांड यूनिट के प्रवक्ता ने कहा, अगर आम लोगों पर हमले दोहराए गए तो हमारे अगले हमले और जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़े पैमाने पर होंगे। दरअसल ईरान ने यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद दी है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान मंगलवार तक होर्मुज को फिर से नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला कर देगा, नरक बना देगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ईरान ने ट्रंप की धमकी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों से कहा है कि यह उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे भयानक वार क्राइम को रोका जाए। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई गाली गलौज वाली भाषा को लेकर कई अमेरिकी नेताओं ने भी उनकी आलोचना की है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईरान को चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को समुद्री ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया तो ईरान को नरक बना दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि अमेरिकी नेताओं ने भी तीखी आलोचना की है। रिपब्लिकन पार्टी की नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई बताता है उसे घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के इस पागलपन में हस्तक्षेप करना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं सांसद टिम केन ने ट्रंप प्रशासन की इस बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया है। तो ट्रंप के बयान पर उन्हीं के देश के नेता मजे ले रहे हैं और उनको पागल बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीजफायर को लेकर भी बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। इसकी तैयारी अमेरिका और इजराइल ने कर ली है। साथ ही साथ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। वो तो पहले ही कह चुका है कि 6 महीने तक वो इस युद्ध को चला सकता है। तो इसका मतलब ईरान की तैयारी पूरी है।
ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो वह ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा कि वह होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया देख रही है ईरान की ताकत कैसे वह सुपर पावर जैसे देशों से डरता नहीं है। मौजूदा हालातों में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब यह माना जा रहा था कि ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान ने अपने मजबूत इरादों और जवाबी कार्रवाई से यह साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। वही आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने और तुरंत सीजफायर लागू करने का प्रस्ताव भी मिला है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में तैयार इस प्लान पर सहमति की कोशिश हो रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव तैयार कर दोनों देशों को सौंपा है। इसमें 2 चरणों में समझौते की बात कही गई है। पहले चरण में तत्काल सीजफायर लागू होगा, जबकि दूसरे चरण में व्यापक शांति समझौता होगा। तो शांति समझौता कब होगा, इसमें कितना समय लगेगा, क्या दोनों देश मानते हैं? दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।